Good morning students, welcome back to you your first semester in English class. In today's class, I am going to discuss about dream children. Dream children बेटा ये जो आपकी कोर्स में सिलेबस में ऐसे है ये 1802 में पब्लिश हुआ था written by चार्ल्स लैम्ब. ये एक आपका एसेस ऑफ इंडिया जो कलेक्शन है उसमें पब्लिश हुआ था. एसेस ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा, ये ऐसे उसमें से लिया गया. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेवरी भी कहते हैं. ठीक है, रेवरी क्या होता है? रेवरी एक तरह के बेटे डे ड्रीम होते हैं, इसको रेवरी कहते हैं. ठीक है, जो इसमें राइटर है चार्ल्स लैम्ब, इन्होंने अपने जो बचपन की बात है उसको इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है. जो क्योंकि इसमें जो दो मेन कैरेक्टर थे वो दो मेन कैरेक्टर कौन कौन है? एलिस एंड जॉन. एलिस एंड जॉन ये इनके जो दो बच्चे हैं उनकी तरह ये नजर आते हैं इनको, जिनके साथ ये बैठकर ये क्या करते हैं? बातचीत करते हैं. पूरी की पूरी कहानी इसी पर चलती है. चलिए पहले हम इसकी देखते हैं थीम ऑफ मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया. क्या होता है? लैम्ब रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड. लैम्ब जो है वो रिकॉल करते हैं अपने चाइल्डहुड डेज को, बचपन के दिनों को. ठीक है, हिज ग्रैंडमदर का नाम इनका फील्ड है, एंड हिज ब्रदर जॉन लैम्ब, जो कि विद डीप अफेक्शन एंड सैडनेस, जिनके साथ इनका विशेष लगाव था. किसके साथ है? ग्रैंडमदर फील्ड के साथ में और जॉन लैम्ब के साथ में. ये अपनी ग्रैंडमदर के पास अक्सर स्टोरीज वगैरह सुनने के लिए जाते थे, वहां उनके पास रुकते थे, रहते थे. और जो जॉन लैम्ब थे उनके साथ इनकी हर चीज की शेयरिंग रहती थी. वो इनकी पेनफुल लाइफ को आपस में एक दूसरे से ये लोग शेयर किया करते थे. एलिस कौन है बेटा? यहाँ पे एलिस इनकी एक बच्ची के रूप में, बेटी के रूप में भी नजर आएंगे. जॉन इनके बेटे के रूप में नजर आएगा जब ये स्टोरी अपनी सुना रहे होंगे. लेकिन रियल में जो एलिस है इनकी, जो रियल लाइफ में वो इनका प्यार की जो इनका हिज लव, जो कि एलिस द नेम एलिस रेफर्स टू एन सिम्पसन. तो इन्होंने सिमंस, जो एन सिमंस ये नाम है, इसको रेफर किया है. ठीक है, ये इनकी बिलवेड थी. लैम्ब्स रियल लाइफ बिलवेड whom he could not marry, जिनसे कि उनका विवाह नहीं हो पाया. थ्रू एलिस लैम्ब एक्सप्रेसेस हिज लॉस्ट लव एंड इमोशनल पेन. इन्होंने जो ये एलिस जो यहाँ पर बेटी के रूप में ये दिखा रहे अपनी स्टोरी में, अपनी कहानी में, इसके जो इन्होंने क्या किया? एक्सप्रेस हिज लॉस्ट लव, जो इनका प्यार हो गया था, इमोशनल पेन जो थे उसको इन्होंने एक्सप्रेस किया. बेटा एक्चुअली हुआ क्या था? चार्ल्स लैम्ब जिनसे जो प्यार करते थे उनको इन्होंने प्रपोज किया था, लेकिन ड्यू टू हिज फिजिकल कंडीशन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था. she didn't accept his love. Due to it, Charles Lamb became very sad. तो इसकी वजह से, लेकिन इन्होंने जो यहाँ पर रिमाइंड किया है बेटी के रूप में एलिस को फिर से, ये वही एलिस नाम रखा है. और जॉन जो इनके भाई थे उनका नाम रखा हुआ है बेटे के रूप में. ये इनको बहुत प्यार करते थे क्योंकि. और इसका जो बेटा इमोशनल टोन, इसका टोन कैसा है, इमोशन और टोन कैसे है? द एसे इज फुल ऑफ मेलनकली. मेलनकली मींस होता है दुख, सॉरो से भरा होना. टेंडरनेस, इनकी हृदय की जो सॉफ्टनेस है उसको दिखाया गया. डीप इमोशंस इसमें टच करते हैं. चार्ल्स मूव्स फ्रॉम हैप्पी मेमोरीज टू पेनफुल रियलाइजेशन दैट ही इज अलोन. चार्ल्स लैम्ब क्या है? ये अपनी उसमें कंफर्टेबल जो इजी चेयर होती है उसमें बैठकर ये बैठे हुए हैं और डे ड्रीम देख रहे हैं. डे ड्रीम देखते देखते ही अपनी एकदम हैप्पी लाइफ में पहुंच जाते हैं. इनका एक बेटा है, एक बेटी है. बेटे का नाम क्या है? एलिस है. और बेटे का नाम क्या है? जॉन है. ये लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछ रहे, डिस्कशन चल रहा है. लेकिन अचानक से जब ये बच्चे धुंधले होने लगते हैं उनकी मेमोरीज में से, तब इनको रियलाइज होता है इट्स नॉट रियलिटी, इट्स ओनली ड्रीम. तो ये क्या होता है? ये अपनी इमेजिनेशन से पेनफुल रियलाइजेशन में आ जाते हैं. इनका पेनफुल रियलाइजेशन क्या था? ही इज टोटली अलोन. जो इसकी जो थीम है मेन वो यही रखी गई है. ठीक है बेटा, ये जो इसमें बच्चे हैं ये किस चीज से सिंबल कर रहे हैं? ये बच्चे जो एलिस और जॉन हैं, द चिल्ड्रन एलिस एंड जॉन रिप्रेजेंट द लैम्ब
represent the family, life lamb never had. ये इनकी फैमिली लाइफ को, उस लाइफ को दिखा रहे जो कि लैम्ब के पास कभी थी ही नहीं या फिर नहीं है। ये बच्चे जो हैं, दीज चिल्ड्रन आर सिंबलाइज किस चीज को कर रहे हैं? अनफुलफिल्ड डिजायर को। जो इनकी कभी कंप्लीट नहीं हुई, मतलब ये बच्चों के साथ साथ जो इनकी डिजायर थी वो इनकम्प्लीट रह गई है। इस चीज को ये सिंबलाइज कर रहे हैं। कौन? ये एलिस और जॉन जो ये बच्चे, क्योंकि बच्चे इनको दिखते हैं, ये इमेजिन करते हैं दिन में बैठे बैठे ऐसे अपनी टेबल, लेकिन फिर उसके बाद ये बच्चे एकदम से डिसअपीयर हो जाते हैं, जो कि इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो इनकी डिजायर थी फैमिली की वो अनकम्प्लीट रह गई है। ठीक है बेटा, जो इसकी थीम है वो कैसी है, हम आपको थीम के बारे में भी बता देते हैं। थीम इसमें मेमोरी और इमेजिनेशन दिखाया गया है। मेमोरी एंड इमेजिनेशन, ठीक है। और लव एंड लॉस, इन्होंने उसको, एलिस को प्यार किया था लेकिन वो उसको ये पा नहीं पाए। क्या क्या इन्होंने खो दिया, इस चीज को इसमें दिखाया गया। लोनलीनेस, कितना अकेलापन महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड ड्रीम वीएस रियलिटी, की इनके जो स्वप्न थे वो रियलिटी से कैसे मैच कर रहे हैं। ड्रीम वीएस रियलिटी, ठीक है। तो ये बेटा इसकी क्या थी, ये थीम है। इसी बेस पर इनकी जो ये ड्रीम चिल्ड्रन स्टोरी है ये पूरी की पूरी आती है। चलिए अब हम आपको इसकी दिखाते हैं इनकी स्टाइल कैसी है, इनकी जो राइटिंग स्टाइल वो कैसी है। हिज essays writing style is personal। बेटा भाई ये जो इन्होंने बताया है अपनी लाइफ के बारे में, ये भी पर्सनल थिंग्स ही हैं। रिफ्लेक्टिव एंड पैथोस नहीं, his essays writing style is personal, reflective and poetic style। पोएटिक स्टाइल, इन्होंने इसको अपने स्टाइल में कंबाइन किया है। साथ ही और क्या क्या है इनकी जो राइटिंग है कंबाइन, उसमें क्या क्या है, his essays या फिर he combined क्या क्या इसमें इन्होंने अपनी उसमें कंबाइन किया है। ह्यूमर, अब आप कहेंगे ह्यूमर इसमें कैसे, देखिए बेटा ये पूरी स्टोरी सुनाते हैं, पूरी स्टोरी सुनाते सुनाते सबको सिमरजन हो जाता है। बिगनिंग में किसी भी रीडर को इस चीज़ का पता नहीं चलता कि ये रियलिटी क्या है, लेकिन लास्ट में जाके क्या होता है, वो जो बच्चे डिसअपियर हो जाते हैं और रियलिटी में ये दिखाते हैं तो ऐसा पता चलता है, तब पता चलता है कि ये तो एक ड्रीम देख रहे थे, लेकिन बिगनिंग से ऐसा लगता है ये जो कुछ भी घटित हो रहा है इसमें ये सारी की सारी रियलिटी है। ये अपने आप में ह्यूमर है बेटा। पैथोस ऑफ सिंप्लिसिटी, पैथोस ऑफ सिंप्लिसिटी क्या होता है, देखिए हम आपको बताते हैं। सिंप्लिसिटी पूरा लिख देते हैं इसको पहले। सिंप्लिसिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैम्ब्स एसे, ये इनके एसेस में आपको मिलेगी, ठीक है। पैथोस क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आता है ह्यूमर, ने आपको बताया हास्य कर, ठीक है। अब पैथोस क्या होता है, पैथोस बेटा उस टेक्निक को कहते हैं विच टेक्निक अराउज द पिटी एंड फियर इन द हार्ट ऑफ द ऑडियंस। ये पैथोस जो होता है हमारा क्या अराइज करता है,
pity and fear arise in the heart of the reader या फिर arise in the heart of audience। जो भी पढ़ रहा हो, जो भी देख रहा हो, जो उसके जो करेक्टर होता है उसका जब इस फीलिंग्स को क्रिएट करने लगता है तो इन दैट कंडीशन ये पैथोस टेक्निक वहाँ पे यूज होती है। बेटा एक बार देख लेते हैं। देखिए ड्रीम चिल्ड्रन क्या है? ड्रीम चिल्ड्रन एक मेमोरी है, डे ड्रीम जिसका मीन होता है। ये आपकी चार्ल्स लैम्ब ने लिखी हुई है। ये एसेस ऑफ इंडिया से लिया गया है, कलेक्शन है जो कि एसेस का, ठीक है। और ये 1802 में पब्लिश हुई है। इसकी जो थीम है मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया जो है वो लैम्ब इसमें रिकॉल करते हैं अपने चाइल्डहुड डेज को, हिज ग्रैंडमदर फील्ड को एंड हिज ब्रदर जॉन लैम्ब को विद डीप अफेक्शन एंड सैडनेस, जिनके साथ इनका बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। इसमें इन्होंने जो स्टोरी लिखी है वो होल स्टोरी जो इनकी आती है मेन कैरेक्टर जो इसकी एलिस है, एलिस जो कि इनका प्यार है, हिज लव द नेम एलिस रेफर्स टू एंड सिमंस को इन्होंने रेफर किया है लैम्ब्स रियल लाइफ बिलेवेड when he could not whom he could not marry, जिनके साथ ये विवाह नहीं कर पाए थे, अपनी शादी नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्होंने इनको रिफ्यूज कर दिया था इनके प्रपोजल को। थ्रू एलिस लैम्ब एक्सप्रेस हिज लॉस्ट लव एंड इमोशनल पेन। जो एलिस के थ्रू जो एलिस ये कैरेक्टर लिया गया है इनकी बेटी के रूप में, इनके दो बच्चे इसमें शो किए जाते हैं, एलिस और जॉन। जॉन इनके भाई का भी नाम है, एलिस इनकी बिलेवेड का नाम है। एलिस के थ्रू इन्होंने क्या चीज शो की? एलिस के थ्रू इन्होंने अपना जो लॉस्ट लव है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, अपने अंदर का जो इमोशनल पेन है उसको रिप्रेजेंट किया है। इनका टोन इसमें कैसा है? टोन आपका मेलंकोली है, टेंडरनेस है एंड डीप इमोशंस है। इसके बाद ये क्या दिखाते हैं इसमें किस तरह से हैप्पी अपनी लाइफ से हैप्पी मेमोरीज से मूव करते हैं पेनफुल रियलिटी की तरफ। और ये जो कि इनकी लाइफ में ये बिल्कुल अकेले थे। जो ये चिल्ड्रन है एलिस एंड जॉन, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैमिली लाइफ को लैम्ब की, जो कि उनके पास कभी थी ही नहीं। दी चिल्ड्रन आर सिंबलाइज। बेटा एक तरह से देखा जाए जो इन्होंने दादी और इनके जॉन इनके ब्रदर के बारे में बताया वो सब कुछ तो था, लेकिन इनके ये जो दो बच्चे हैं वो नहीं थे जो इनसे ये स्टोरी सुनने के लिए बैठे हुए थे। Their children, these children are symbolized unfulfilled desire। ये चिल्ड्रन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लैम्ब की जो लाइफ में अनफुलफिल्ड डिजायर रह गई उनको, इनकी थीम मेमोरी और इमेजिनेशन, लैम्ब एंड लॉस, लोनलीनेस, ड्रीम, वियर्स रियलिटी पर डिपेंड कर रही है पूरी की पूरी। ये कैसे राइटिंग स्टाइल इज पर्सनल, रिफ्लेक्टिव एंड पोएटिक स्टाइल का यूज किया है। उसमें साथ में इन्होंने क्या क्या मिक्स किया है? ह्यूमर, पैथोस एंड सिंपलिसिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैम्ब्स एसे। इनके एसेस में इन्होंने इन सब चीजों को कंबाइन किया। ओके बेटा आज की क्लास में इतना ही। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।